अब क्या है हमारे पास लाइफ प्रोसेस है जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में मेन क्या है हमारे पास, हमने इसमें टॉपिक क्या पढ़ना है, फर्स्ट सबसे पहले पढ़ना है हमने इसमें ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के बाद क्या पढ़ना है, डाइजेशन। ठीक है, जो इस चैप्टर को डिवाइड किया गया 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। डाइजेशन के बाद क्या है, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद हमारा जो 4th टॉपिक होगा वो 4th टॉपिक क्या होगा, सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और 5th क्या होगा, एस्क्रिएशन। ठीक है, जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में ये 5 टॉपिक है हमारे पास जो हमने पूरे चैप्टर में करने। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू बताए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एस्क्रिएशन। और ग्रोथ में से जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपने अच्छे से करने हैं, पर डाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है सिर्फ एमसीक्यू के लिए। ठीक है, क्या आते हैं सबसे, एमसीक्यूज आते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, न्यूट्रिशन है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मेन मतलब जो होता है कि जो भी हमारा फूड में है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज अ स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट इज फूड, कि जब भी आप स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जब भी न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करोगे उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके 2 टाइप्स हैं हमारे सिलेबस में। पहला क्या है, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, उन्हें मतलब किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो किसके ऊपर है, सेल्फ रिलायंस है। क्या है वो, सेल्फ रिलायंस, मतलब वो किसी ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। उन्हें अपना खाना खुद बनाना है, खुद ही बनाते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, हमारे प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप का पहला एग्जांपल क्या है, प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। वो किसके ऊपर होंगे, अदर्स पे डिपेंडेंट होंगे। क्लियर। फॉर एग्जांपल एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट है। ह्यूमन बीइंग, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको क्या चाहिए होती है, ऑटोट्रॉप की हेल्प चाहिए होती है। क्लियर, कि रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, या नेचुरल से आएगा या प्लांट से आएगा, और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्लियर। और जो खाना किसी और की मदद से बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर। ये आपको एमसीक्यू में पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक्स की भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। जो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या है, फर्स्ट आता है होलोजोइक। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, सेप्रोट्रॉपिक। एंड लास्ट जो हमारा है वो क्या है, पैरासिटिक। ये 3 टाइप है किसके, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। ठीक है, जो होलोजोइक है, होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल फूड को लेते हैं उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है इसमें, अमीबा। ठीक है, क्लियर। और एनिमल्स में होता है क्लियर। वो फूड लेने के बाद अंदर ही अंदर बॉडी क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते जाते हैं। सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिके। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो चीज़ खराब हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, उसके ऊपर क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक। इनके एग्जाम्पल याद रखना, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, गिव द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉपिक या होलोजोइक। क्लियर। और लास्ट क्या है, पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है, ये इनसाइड, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ये तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है, इसके इनसाइड भी हो सकता है और ये आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है, पर ये कहाँ से आएगा, न्यूट्रिशन से आएगा। मीन्स पैरासिटिक लाइफ इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक है, इसका मेन एग्जांपल कौन है, कसकत्ता। ठीक है, क्या मेन एग्जांपल है इसका, कसकत्ता। तो आपके 3 टॉपिक है हेटेरो टॉपिक में, फर्स्ट होलोजोइक, सेकंड सेप्रोट्रॉपिक एंड थर्ड पैरासिटिक। तीनों के एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। होलोजोइक का एग्जांपल क्या है, अमीबा एंड एनिमल्स, सेप्रोट्रॉपिक का फंगी एंड पैरासिटिक का कसकत। क्लियर। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग।
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे मेन टॉपिक क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता है। अब जो ह्यूमन बीइंग है उसने क्या करना है, फूड को टेक करना है। क्या करना है, फूड को टेक करना है। वो फूड टेक कहाँ से करेगा, थ्रू दी माउथ। ठीक है, एक ह्यूमन ने खाना खाया, कहाँ से खाया, माउथ से खाया। माउथ के बाद अगला काम किसका है, टीथ का। टीथ ने क्या करना है, च्यूइंग करनी है। ठीक है, इसको हम हमारा क्या बोलते हैं, डाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले इसने माउथ से फूड को टेक किया, उसके बाद टीथ से क्या होगा, च्यूइंग ऑफ फूड। टीथ के बाद टंग। ठीक है, कहाँ से बोलना है, थर्ड स्टेप क्या हमारा, टंग। अब टंग क्या करेगी, वो रोलिंग ऑफ फूड करेगी। ठीक है, जब भी आप खाना खाते हो तो कभी कभार टीथ में खाना फंस जाता है, तो जीभ क्या करती है, उसको रोल करती है और क्या करेगी, टेस्टिंग भी करेगी। ठीक है, फूड का क्या लेगी, टेस्ट भी लेगी। टंग के बाद क्या होगा, वो फूड कहा जाएगा सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है कि जो हमारा सलाइवा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट सलाइवा। ठीक है, सीक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस। ठीक है, वो करेगा कैसे कि जो आपका स्ट्रेच था, स्ट्रेच को सैलिवरी ग्लैंड किस में कन्वर्ट करेगा, शुगर। ये इसका मेन फंक्शन है, किसका, सैलिवरी ग्लैंड का। कभी कभार ये 2 नंबर में पूछ लेते हैं, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो आप क्या लिख के आओगे, सीक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस, और स्ट्रेच करता है शुगर में। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड के बाद आपका जो फूड है वो कहा जाएगा स्टोमच। ठीक है, स्टोमच से पहले एक फंक्शन और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्फेगस। ठीक है, जो ऑस्फेगस है हमारी, वो देखो ये रही। ठीक है, यहाँ से उसने माउथ में फूड लिया, उसके बाद टंग ने और टीथ ने क्या करा, च्यूइंग करी, रोलिंग करा और टेस्ट लिया उसका। उसके बाद क्या है, जो ये पाइप जा रही है जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, तो उसमें क्या होती है, ऑस्फेगस होती है। उसकी मदद से वो जो फूड होगा वो कहाँ लेके जाएगा, तुम्हारे स्टोमक में लेके जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पहुंच गया हमारा फूड, स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब फूड को किस में चेंज करेगा, वो गैस्ट्रिक जूसेस में चेंज करेगा, किसकी मदद से, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की मदद से। ग्लैंड्स ने क्या करा, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस्ट्रिक जूसेस में। जूस 3 तरह में जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या हमारा, पेप्सिन। सेकंड क्या हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और थर्ड क्या हमारा, म्यूकस। ये जो पेप्सिन है, इस पेप्सिन का काम क्या है कि मान लो कोई बड़ा सा फूड था, आपने एक आइसक्रीम खाई या आपने कुछ साथ में बर्गर खाया आपने। ठीक है, अब इसको क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, जितने भी इसमें से प्रोटीन होंगे, प्रोटीन को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। क्लियर। ये फंक्शन किसका है, पेप्सिन का। अगला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि जो भी आप फूड खा रहे हो उसमें से क्या करेगा, वो मीडियम एसिडिक बनाएगा। ठीक है, आपके डाइजेशन में क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा। कि अगर आपके पेट में लार्ज एसिडिक हो गया तो आपके पेट में क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, टमी दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, या आपके पेट में गैस बन जाएगी। ठीक है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको मीडियम एसिडिक में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्लियर। अब जो ये म्यूकस है, म्यूकस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो हमारा स्टोमच है, मान लो ये हमारा स्टोमच की लाइनिंग है। ठीक है, जो इसकी इनर लाइनिंग है, जो ये अंदर वाली लाइन है हमारी, जो ऐसे एक लाइनिंग होती है हमारे पास। ठीक है, जो ये सेकंड लाइनिंग है, इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्ट ऑफ द स्टोमक इनर लाइनिंग, कि जो भी स्टोमच की इनर लाइनिंग होगी उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने फूड को किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस्ट्रिक जूस में कन्वर्ट कर दिया। अब गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस को उसने अपना काम कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब वो नेक्स्ट जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमच में गया, स्टोमच के बाद किस में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे तो उसने डिवाइड कर दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टिनल एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब वो एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक वो पार्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट्स का, सेकंड पार्ट करेगा वो फैट्स का, और थर्ड पार्ट करेगा प्रोटीन्स, ठीक है। ये 3 हिस्सों में इंस्टेंशियल एंजाइम्स ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इन दी फॉर्म ऑफ क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा फैट्स है, फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड्स में। ये फंक्शंस याद रखना, एमसीक्यू में कभी कभार पूछ लेते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। और थर्ड क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन से क्या बनेगा उसका, एमिनो एसिड, ठीक है। ये किसका काम था, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंस्टेंशियल एंजाइम्स का, ठीक है। एक फंक्शन होता है हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, विली। विली सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आना ही आना है आपको बोर्ड में, ठीक है। विली का क्या काम है, एब्जॉर्वेशन, कि वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब ऑफ फूड इनटू दी ब्लड, कि ब्लड में क्या कर देगा, वो फूड को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसे है, प्रोजेक्शन, सॉरी फिंगर लाइन, ठीक है। फिंगर की जैसा इसका क्या है, स्ट्रक्चर। आपकी एनसीईआरटी बुक में विली का पर्टिकुलर डायग्राम भी गिवन है, क्लियर। अब विली के बाद क्या है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, सिक्रेशन लेगा वो। पहला उसने क्या करा, इंस्टेंशियल एंजाइम्स करा, सेकेंड उसने विली में गया, उसके बाद क्या चाहिए उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन चाहिए, ठीक है। अब वो सिक्रेशन कहाँ से कर सकता है, उसके पास 2 पार्ट है। कहाँ से फॉर्म करेगा, या तो वो करेगा लीवर से, या वो करेगा पैनक्रिया से, ठीक है, लीवर या पैनक्रिया। अब जो ये लीवर है, लीवर से क्या मिलेगा उसको, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस का काम क्या होता है कि जो हमारे लार्ज फैट ग्लोबल्स है उनको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना उसने स्मॉल, कि लार्ज क्वांटिटी से किस में कन्वर्ट करना उसने, स्मॉल में करना है, वो हमारे लीवर से बाइल जूस करेगा। पैनक्रिया से उसको 2 चीज़ें लेनी है, पहला लेना है ट्रिप्सिन और सेकंड लेना है उसको लिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या है कि वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, ठीक है। और जो लिप्से है, इस लिप्से का काम क्या है कि फैट्स और हमारा कन्वर्ट करेगा ग्लिसरीन में, क्लियर। तो लीवर से बाइल जूस से लार्ज फैट ग्लोबल्स थ्रू स्मॉल ग्लोबल्स, और पैनक्रिया क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंड लिप्से। ट्रिप्सिन से प्रोटीन एंड पेप्टोन्स जाएगा और लिप्से से फैट एंड ग्लिसरीन जाएगा, क्लियर। उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, इम्यूलेशन, ठीक है। इम्प्लीफिकेशन क्या होती है कि वो अब क्या करेगा, जो हमारा लार्ज फैट ग्लोबल्स है, कि जो उसने लार्ज फ्लैट ग्लोबल्स को स्मॉल फ्लैट ग्लोबल्स में कन्वर्ट करा बाय दी बाइल जूस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, कभी कभार ये 2 मार्क्स में डाल देते हैं बोर्ड में, ठीक है। एक्सप्लेन दी इम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। बच्चा सोचता रहता है कि आया कहाँ से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोबल्स इनटू अ स्मॉल फैट ग्लोबल्स बाय द बाइल जूस, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीफिकेशन। और लास्ट स्टेप क्या हमारा डाइजेशन प्रोसेस का, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि वो जितना भी एक्सेस वाटर होगा, एक्सेस वाटर को क्या कर लेगा, वो उसका काम है अब्जॉर्ब करना, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ने जितना भी एक्सेस वाटर था उसको क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। और जितना भी वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल उसको क्या कर देगा, आउट कर देगा फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है, फ्रॉम दी एन्यूल्स, ठीक है। एन्यूल्स की मदद से वो क्या करेगा, उसको बॉडी से बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये क्या था आपका डाइजेशन प्रोसेस।